ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। देखिए पाकिस्तान को इतना कमजोर ना समझा जाए। अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे ना सिर्फ आंखें निकाल लेंगे बल्कि उनको उनकी होश दिखा देंगे। उनको ये उनकी भूल है कि हमें ईरान समझेंगे, हमें अफगानिस्तान समझेंगे। हम उनकी आंखें भी निकाल देंगे, उनको बता देंगे पाकिस्तान कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान पर किसी ने मैली आंख से देखा, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। आपको पता है कि हमारे पास जो चीज मौजूद है, अभी हमारे पास ऐसी वो तमाम मतलब चीजें जो हमने अभी तक दुनिया को नहीं दिखाई, जो हमारे पास हिडन टैलेंट है। हिडन टैलेंट में हमारे पास बहुत बड़ी रेंज में मौजूद ऐसे वो हमारे पास मिसाइल मौजूद हैं जो हम इजराइल को मतलब कहते हैं ना पल भर में उड़ा देंगे, उनको हस्ती से उड़ा देंगे। उनका मतलब वजूद ही नहीं दुनिया में रहेगा कि कभी इजराइल का नामो निशान भी दुनिया में था। हमें इतना यहाँ तक नौबत आई। ईरान के पास अभी कोई एयरफोर्स नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ पाकिस्तान एक अपनी टेक्नोलॉजी रखता है और पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी में जवाब देना भी जानता है। अगलों को उनकी आंखों में आंखें डाल के अगर अपने दुश्मन की आंखें निकालना भी जानता है। ये इससे आप ये अंदाजा लगा ले कि अभी रिसेंटली ईयर आपने देखा होगा 2025 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वार हुई, तो पाकिस्तान ने इंडिया की आंखें कैसे निकाली कि जनाब वो पल भर में सुबह उठते हैं, रात को पता लगता है कि ये हुआ था, हमने इंडिया का तैयारा गिरा दिया है, फिर अगले दिन उठते हैं तो पता लगता है कि अफगानिस्तान भी गया। वो उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान पर हमला करने की। हमने उन्हें मौका दिया, वार्निंग दी 1 दफा 2 दफा, लेकिन जब उनको ये लगा कि भाई अब ये मतलब इन्होंने हमें इजी लिया। जब पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्ड आया तो भाई उनको तबाही मचा दी, उनको बता दिया कि भाई पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। अभी पाकिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये इंडिया क्या अमेरिका भी आगे पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान के पास जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ताकत दी है, ईमान के साथ साथ पाकिस्तान को अल्लाह ने टेक्नोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त दी हुई है। अगर तमाम उम्मत मुसलमान के लिए क्या किया, हम अगर एक एटम बम बनाकर दुनिया के लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए हम दुनिया को ये बताने जा रहे थे कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, मुसलमानों हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अफसोस इस चीज का कि हम सिर्फ और सिर्फ एक वक्ती तौर पे जुमले मतलब एक सेंटेंस कहने के अलावा हमारे पास कोई अल्फाज नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, ईरान ने वाकई एक एफर्ट दिखाई। मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो पाकिस्तान कभी भी खलीजी ममालिक पर मतलब जहाँ पर अमेरिका के अड्डे होते वहां पे कभी भी हमला ना करता। लेकिन आज ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी हमें उससे तवक्कुआ थी, और वो वाकई एक लीडर है, और वो एक लीडर की तरह उनकी कौम ने उनका साथ दिया, सुप्रीम लीडर का। बेशक वो दुनिया में नहीं रहा, फ्रंट लाइन पर नजर आए, लेकिन वो फ्रंट लाइन पे नजर आया और अपने कौम के लिए और अपने लोगों के लिए। और अब यहाँ पे हम ये ना सोचे कि वो शिया लोग हैं या हम लोग सुन्नी हैं। ये चीजें खत्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो उम्मत यानी कि इस्लामी मुल्क होने के नाते उसने पहला कदम उठाया और वो अपने मुल्क के लिए सिर्फ उसने जान नहीं दी बल्कि उम्मत मुसलमान के लिए उन्होंने जान दी है। तो मैं ये कहूँगा ऐसे हमें फिरका वारियत से बाहर आना चाहिए और एज अ मुस्लिम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज उनकी बारी है तो कल को हमारी भी हो सकती है। डेफिनेटली। और बल्कि आपने सुना होगा कि पीछे शायद नेतन्याहू जो उनका इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने पाकिस्तान को भी ललकारा था। एक टाइम था, इससे आई थिंक 8-9 माह पहले की बात है, जब भी इससे पहले वार हुई थी। तो उसने कहा कि भाई यानी ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। देखिए पाकिस्तान को इतना कमजोर ना समझा जाए। अगर आप ईरान की तरफ देखेंगे ना, सॉरी पाकिस्तान की तरफ देखेंगे ना सिर्फ आंखें निकाल लेंगे बल्कि उनको उनकी होश दिखा देंगे। उनको ये उनकी भूल है कि हमें ईरान समझेंगे, हमें अफगानिस्तान समझेंगे। हम उनकी आंखें भी निकाल देंगे, उनको बता देंगे पाकिस्तान कितनी बड़ी ताकत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान पर किसी ने मैली आंख से देखा, हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। आपको पता है कि हमारे पास जो चीज मौजूद है, अभी हमारे पास ऐसी वो तमाम मतलब चीजें जो हमने अभी तक दुनिया को नहीं दिखाई, जो हमारे पास हिडन टैलेंट है। हिडन टैलेंट में हमारे पास बहुत बड़ी रेंज में मौजूद ऐसे वो हमारे पास मिसाइल मौजूद हैं जो हम इजराइल को मतलब कहते हैं ना पल भर में उड़ा देंगे, उनको हस्ती से उड़ा देंगे। उनका मतलब वजूद ही नहीं दुनिया में रहेगा कि कभी इजराइल का नामो निशान भी दुनिया में था। हमें इतना यहाँ तक नौबत आई। ईरान के पास अभी कोई एयरफोर्स नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ पाकिस्तान एक अपनी टेक्नोलॉजी रखता है और पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी में जवाब देना भी जानता है। अगलों को उनकी आंखों में आंखें डाल के अगर अपने दुश्मन की आंखें निकालना भी जानता है। ये इससे आप ये अंदाजा लगा ले कि अभी रिसेंटली ईयर आपने देखा होगा 2025 में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वार हुई, तो पाकिस्तान ने इंडिया की आंखें कैसे निकाली कि जनाब वो पल भर में सुबह उठते हैं, रात को
पता लगता है कि ये हुआ था, हमने इंडिया का तैयारा गिरा दिया है, फिर अगले दिन उठते हैं तो पता लगता है कि अफगानिस्तान भी गया। वो उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान पर हमला करने की, हमने उन्हें मौका दिया, वार्निंग दी 1 दफा 2 दफा, लेकिन जब उनको ये लगा कि भाई अब ये मतलब इन्होंने हमें इजी लिया, जब पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्ड आया तो भाई उनको तबाही मचा दी, उनको बता दिया कि भाई पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। अभी पाकिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते, ये इंडिया क्या अमेरिका भी आगे पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान के पास जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ताकत दी है, ईमान के साथ साथ पाकिस्तान को अल्लाह ने टेक्नोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त दी हुई है। जबरदस्त हो गया। जाते जाते आवाम को पैगाम क्या देंगे जो इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, एक जज्बा है लेकिन कोई तरीका नहीं पता। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जी हमें दूसरे लोगों तक क्या पैगाम देना चाहिए यार। आप अगर मैदान में निकल के लड़ नहीं सकते, आप उनके लिए जुबान बने, आप उनको हौसला दें, आप उनकी जुबान मतलब आप उनको हाथ में हाथ मिलाएं, उनको हौसला दें कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। ईरान को इस टाइम तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। ईरान को इस टाइम चाइना की भी जरूरत है, रशिया की भी जरूरत है, पाकिस्तान की भी जरूरत है। वो तमाम इस्लामी ममालिक जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होकर जम के उनको बताएं। आपको पता है कि अभी सऊदीया पर एक अटैक हुआ था अरामको के ऊपर, वो अरामको के ऊपर किसने करवाया, जबकि ईरान ने वाज़ेह ये कहा कि भाई अरामको के ऊपर किसी किस्म का अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया, ये साजिश है दुश्मनों की, ताकि ये सुन्नी और शिया को आपस में लड़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये सुन्नी और शिया को लड़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि सऊदीया और किसी तरीके से ईरान जो है वो आपस में लड़ पड़े। और खलीजी ममालिक के तो वो दुश्मन है। आपको क्या लगता है ये इजराइल और अमेरिका के यहाँ दोस्त होंगे? ये वहां पे उनके अड्डे हैं, वो सिर्फ अड्डे नहीं है, वो अड्डों के साथ साथ वहां पे उनको आपस में ही वो चाहते हैं ईरान पर सारे मुल्क अटैक कर दे ताकि हमारा असर रसूख खत्म हो जाए। हम कहेंगे देखिए इन्होंने मतलब दुबई पे मतलब यूएई पे हमला किया, उन्होंने जनाब सऊदीया पे हमला किया, उन्होंने जनाब यहाँ पे कतर पे हमला किया, उन्होंने मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ईरान किसी पे हमला नहीं कर रहा, अमेरिका के अड्डों पे हमला कर रहा है वो सिर्फ। बहुत शुक्रिया जी आपकी कीमती रखा। बिल्कुल ऐसे ही हमें फिरका वारियत से बाहर निकलकर एज अ मुस्लिम सोचना चाहिए, क्योंकि आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी हो सकती है। आज अगर अपने मुस्लिम भाइयों के लिए खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे।